चलो आज हम बहुत अच्छा टॉपिक आपके बीच में लेकर आए हैं, भिन्नों पर क्रियाएं, कह सकते संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन द फ्रैक्शन। हम अधिकतर जब भिन्नों का जोड़, घटा, गुणा, भाग करते हैं उसमें गलती कर जाते हैं और हमसे गलतियां ना हो, हम बहुत अच्छे ढंग से भिन्नों का जोड़ कर पाए, भिन्नों का घटा कर पाए और भिन्नों का गुणा भाग कर पाए। इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। वीडियो जूनियर लेवल था, प्राइमरी कक्षा 5 के लिए बहुत अच्छा है, उनके कोर्स से है। तो हम इस पर जब बात करेंगे तो इसका एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है भिन्नों की तुलना करना। इसको मैं वीडियो पार्ट 1 में बना चुका हूं। भिन्नों की कैसे तुलना करेंगे, कैसे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, कैसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तथा हम कैसे जानेंगे कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, उसमें देख सकते हैं। आज का वीडियो जो हमारा रहेगा उस पर मेन टॉपिक रहेगा भिन्नों का जोड़ कैसे करेंगे। भिन्न कैसी भी हो उसे आसानी से जोड़ सकते हैं, भिन्न कैसी भी हो उसका गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। जब हम भिन्नों के भाग देखते हैं तो बड़ा डर जाते हैं कि ये कैसे होगा, इस पर चर्चा होने जा रही। तो सबसे पहला हम ले रहे हैं, नंबर 1 पॉइंट लेंगे, भिन्नों में योग, एडिशन। योग कैसे कर, तो इसको हमने 2 भागों में बांट लिया है। कैसे 2 भागों में, एक तो ऐसी भिन्न जिनके हर समान होते हैं और ऐसी भिन्न जिनके हर समान नहीं होते हैं। हर अंश की चर्चा पूर्व वीडियो में हो चुकी है। तो ऐसे जिनके हर समान हैं, जिनके हर समान हैं, हर मीन्स डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर समान है तब कैसे करेंगे हम, और जिनके हर भिन्न हैं, जिनके डिनोमिनेटर भिन्न हैं, जिनके हर यानी कि डिनोमिनेटर भिन्न हैं, अलग अलग हैं, ऐसे समझे, अलग अलग हैं, अलग हैं। बहुत सरल है, हम इसमें खाली ध्यान दें तो बड़ी आसानी से इसे हम पूरा कर सकते हैं। चलो एक भिन्न को हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2/4 धन 1/4 धन 3/4। इसे आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो हर नीचे लिखे जाते हैं वो तीनों में बराबर हैं। यहां भी 4 है, यहां भी 4 है और यहां पर भी 4 है। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम इस हर को ऐसा का ऐसे ही लिख लेते हैं, 4 लिख लिया, और ऊपर जो मेरे नोमिनेटर लिखे हुए हैं यानी अंश लिखे हैं 2 1 3 और 3 6, ये आ गया आपका 6/4। बड़ी आसानी से हमने इसे जोड़ लिया, इसमें कोई खास मशक्कत नहीं करनी पड़ी, बड़ी आसानी से इसको कर ले गए। और इसका अगर सरलतम रूप देना चाहें तो हम इसको काट भी सकते हैं, आगे 2 दूनी 4 और 2 3 6, तो आ गया 3/2। तो कितने सरल ढंग से आपने इसका योग कर लिया, भिन्नों का योग जिसमें हर समान है। अब बात आती है जब हर समान नहीं है, पॉइंट 2, जब हर समान नहीं होते हैं, हर समान नहीं है, नहीं है। एक भिन्न लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा है 2/3 धन 5/6 धन 3/9। आप देखेंगे इसमें नोमिनेटर भी अलग अलग हैं और डिनोमिनेटर भी अलग अलग हैं, अंश भी अलग अलग हैं और उनके हर भी अलग अलग हैं। इसका अगर योग करना होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, यही चीज हमें समझनी होगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, जो इनके हर होते हैं, डिनोमिनेटर्स होते हैं, उनका हम एलसीएम ले लेते हैं। और अगर एलसीएम ले लिया तो बड़ी आसानी से ये काम संभव है, बस एलसीएम को में नीचे रखना होता है। तो देखिए इसमें 3 6 और 9 हम लिख लेंगे, इसका 3, 6, 9, और इसका हमें एलसीएम लेना है। तो एलसीएम छोटी संख्या से शुरू करेंगे, 2 से शुरू किया, 3 के 3 बने रहे, 2 3 6 और 9 के 9 बने रहे। अब 3 से काटेंगे, क्या कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। फिर 3 से काट लेंगे,
एक ऐसे ही आ जाएगा, ए भी ऐसे ही आ जाएगा, और 3 एकम 3, नीचे एक एक आ गया है। तो हमारा एलसीएम इनसे बनेगा 2 गुणे 3 गुणे 3 इक्वल टू क्या आएगा, 2 तिया 6, 6 तिया 18। बस अगर आपने इसका एलसीएम निकाल लिया तो फिर हमारा योग बड़ी आसानी से हो जाएगा। एम ए बराबर का चिन्ह दिया हुआ है, तो हम इसके एलसीएम को यहां नीचे लिख लेते हैं। देखिए मैंने एलसीएम लिख लिया है 18। अब हम क्या काम करेंगे, इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को इससे भाग देंगे। कितना भाग आ रहा है, 3 दूनी 6, 3 तका 9, 3 चौक 12, 3 6 15, 3 6 18, 6 बार गया है, तो हमने यहां पर 6 लिख दिया, और जो ऊपर अंक लिखा था इसका इसमें गुणा कर दिया ऐसे। फिर उसके बाद में जो बीच में धन का चिन्ह है, इस धन के चिन्ह को मैं यथावत लगा लूंगा। इस चीज को, इस एक्टिविटी को ही समझना जरूरी है। अब हम इस 6 का इसमें भाग देंगे, 6 तिया 18, 3 बार गया, तो हम पहले 3 लिख लेंगे, और जो ऊपर लिखा इसमें इसका गुणा, गुणे 5 हो गया, ये कर लिया। अब हम देंगे इसको, जो बीच में मैंने धन का चिन्ह लगाया है, धन का चिन्ह लगा लेंगे, और यहां लिखा है 9, तो 9 से भाग देंगे, 9 दूनी 18, 2 बार गया, मैंने इसे 2 बार लिख लिया, और इस 3 से मैंने क्या कर दिया, गुणा कर दिया। जो भाग हमारे गए हैं वो गए हैं ऐसे 6 में 3 2, इस तरीके से गए हैं। अब आप देखेंगे एक तरीके से आपका जो बोर्ड मास जैसा बन गया है, कि पहले हम जोड़ बैठेंगे कि गुणा कर देंगे, तो ये अलग अलग जो हमारी क्रियाएं हुई हैं, तो ये 3 दूनी वो 6 दूनी, यहाँ पे आ गया ऊपर 12 धन, टिप 15 धन, 2 तिया 6, और नीचे हमारा एलसीएम 18 था, 18 ही लिखा रहा। अब देखिएगा, अब हम बड़ी आसानी से क्या कर लेंगे, ऊपर को जोड़ लेंगे और नीचे को 18 का 18 लिख देंगे। ऊपर जोड़िएगा 2 और 5 6 7, 7 और 6, 6 से 12 1 13 की 3 आ गए, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3। देखिएगा 33/18 आ गया है। कितना, 33/18। फिर से देख लें, 2 और 5 6 7 हो गए, और 7 और 6 6 6 12 की 13 की 3, हासिल लगा 1 1 1 2 और 1 हासिल 12 3, 33/18। ये हमने क्या कर लिया है, योग कर लिया है। किसमें किया है, जब हमारे हर समान नहीं थे। ये दूसरा पॉइंट था, जब हमारे हर समान नहीं थे। अब हम बात करेंगे भिन्नों के योग के बाद में भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का घटाना। घटाना यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे जरा हम ध्यान दें। तो जैसे हमने एडिशन किया है ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन करेंगे। जैसे हमने लिखा यहां पर 8/2 माइनस 4/2। देखिए दोनों में, इस भिन्न में, इसमें दोनों के हर डिनोमिनेटर समान है, और दोनों के डिनोमिनेटर समान है, तो क्या कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर को ऐसा वैसे लिख लेंगे, और ऊपर वाले से ऊपर वाले को घटा देंगे, इससे इसे हम घटा देंगे। तो 4 से 4 के कितने बचे हैं, 4 बचे हैं। तो ये आपका 4/2 आ गया है। ऐसा आसानी से हो जाएगा। इसमें अगर टेक्निकल व्यू से देखें, ये सवाल ऐसे भी हो सकता था कि अगर ये पहले होता और ये बाद में होता तो चिन्ह के साथ घटाना होता, वो भी हो सकता था। चलो, ये हमने आपको बताया जब हमारे क्या थे, हर समान थे, यानी डिनोमिनेटर सेम थे। अगली कंडीशन है कि हमारे हर समान नहीं है। जैसे मैंने कहा 6/12 माइनस 3/3, 3/6 ले लें। अब देखिएगा यहां ऊपर के अंक और नीचे के अंक देखिएगा, इसके ना तो हर अंश समान है यानी न्यूमरेटर समान है, और ना डिनोमिनेटर समान है। ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे, वही जो इसमें आपने किया था, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 6 और 12, इन 6 2 12 का एलसीएम क्या आ जाएगा, इनका 12 ही एलसीएम आ जाएगा। इसी तरीके से करके देख लें, 6 और 12 लिखेंगे, 2 से काट देंगे, 2 तिया 6,
और 2 छंग 12, फिर 2 से कट जाएगा, 3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 तिया 6 और 3 से कट जाएगा, 3 एकम ऐसे। तो 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4, 3 12। तो हमने एलसीएम को यहां लिख दिया 12 एलसीएम आया इसका। जैसे यहां एलसीएम दिया था मैंने 18 आया था, ऐसे ही यहां पर एलसीएम दिया मैंने, यहां पे आ गया 12। अब हम क्या करेंगे, ऊपर में जो आपके न्यूमरेटर लिखे हुए हैं, जिसे 6 लिखा है 3 लिखा है, तो 6 में से क्या करेंगे, 3 को घटा देंगे। ऐसी कंडीशन क्या आ जाएगा आपका, 6 में से जब 3 घटाएंगे तब 6 में 3 गए, बच गए 3 और बटे आ गया 12। अगर हम इसे सरल कर लें यानी काट लें तो इसे करेंगे 3 एकम 3 और 3 चकू 12, यानी बचा 1/4। तो आपने देखा बड़ी आसानी से हमने क्या कर लिया है, इसका योग कर लिया और इसका घटाना कर लिया। एक टेक्निकल बात यहां पर अभी बाकी है, उसको हम करते हैं। ठीक इसी क्रम में हम योग और घटाना की बात कर रहे थे। कुछ भिन्न ऐसी होती हैं जिनको हम हिंदी में अनुचित भिन्न कहते हैं, अंग्रेजी में उसे कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जिसमें एक नंबर जो होता है उसे मिश्र नंबर कह सकते हैं, यानी एक पूर्णांक के सहित भिन्न होती है। जैसे इसमें लिखा 2 सही 1/2, धन 4 सही 3/2, धन 3 सही 6/2, इनका योग करना है। तो इनको देखकर जब हम सही वाले को देखकर हम लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन्हें कैसे करेंगे। तो इनका जो सही है, सही माने जैसे आपसे कहें, एक एग्जाम्पल ले लीजिए, हम कहें 1 सही 1/2, इसको बहुत इजी से समझने के लिए, छोटे बच्चों को समझने के लिए, एक सही, हिंदी में सही कहते हैं एक पूरा है, यानी एक रोटी पूरी है, एक रोटी पूरी है और साथ में 1/2, 1/2 मतलब आधी रोटी और है, दिस इज 1/2। तो ये हो गया 1 सही 1/2। इसको हम जब भिन्न में सरल कर लेते हैं तो क्या करते, 2 एकम 2 और इसका ऐड कर देंगे, तो हो गया 3/2, यानी 3 रोटियां हो उनके हम 2 हिस्से कर दें। तो 3 रोटियों के जब 2 हिस्से करोगे तो 1.5 मिलेगी तुम्हें, एक पूरे मिलेगी और एक आधी मिलेगी। ऐसे समझ लीजिए, एक हिस्सा जे हुआ, एक हिस्सा जैसे ऐसे, एक जे पूरी दूसरे की मिल गई और आपको जे वाली मिल गई, तो ये 3/2 के रूप में समझ सकते हैं। ऐसे वाले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इनका हमें क्या करना है, इनका हमें योग करना है। तो सबसे पहले इनका सही बटा खत्म करेंगे। इसको खत्म करने के लिए क्या करना है हमें, देखिएगा इनको हम खत्म कैसे कर रहे हैं जरा देखिएगा, बहुत आसानी से खत्म होते हैं। 2 दूनी 4 और 1 5, इसको लिखेंगे 5/2। ठीक, धन लिख लिया, 4 2 का गुना, 2 चाकू 8 और 3 हो गया 11/2, प्लस लिखिया 2 3 6 और 6 12, 12/2। देखिए अब इनके जो पूर्णांक थे वो पूर्णांक इसके अंदर मर्ज हो गए, समाहित हो गए हैं। अब इस भिन्न को आप देखेंगे, इस भिन्न की खास बात क्या है कि ये समान हर वाली भिन्न के तरीके से बन गई है, अभी जैसा आपको बताया था। खाली इसमें नई चीज क्या है कि दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अनुचित भिन्न थी, उनको हमने सरल कर लिया। अब इसको हम उसी तरीके से कर ले जाएंगे कि इसके अगर हर समान है यानी डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को ऐसा ही लिख लिया जाएगा और ऊपर वाले जो न्यूमरेटर हैं उनको हम एक साथ जोड़ लेंगे। तो 5 और 11 16 17 18 और 10 28, ये हो गया 28/2। अगर हम काट देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 चाकू 8, यानी 14। इसकी वैल्यू 14 आ गई। इतने का योग किया, वैल्यू क्या आई 14। तो एक भिन्न का एक रूप था अनुचित भिन्नों का योग। ये आपके, अगर आपको इसका ज्ञान है तब आप कक्षा 7 और 8 का गणित आसानी से कर पाएंगे। दिस इज फंडामेंटल थिंग्स फॉर द फ्रैक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस फ्रैक्शन। इसमें क्या है, असमान हर हैं, दो डिनोमिनेटर जो है सेम नहीं है,
लेकिन क्रियाएं वही करनी हमें, इनको भी हम वही सरलीकरण कर लेंगे। क्या कर लेंगे, 6 का 2 में गुणा, 6 दूनी 12 और 12 7 19 हो गया, 19/6 धन 8 × 24 और 24 5 29, 29/8 धन 12 एकम 12 और 2 14/12। अब देखिए ये जो भिन्न बन के तैयार हुई है, जैसे पहले वीडियो में देखा, इसमें इसके डिनोमिनेटर जो है समान नहीं है, यानी कि हर इसके समान नहीं, कहीं 6 आया है, कहीं 8 आया है, कहीं पे 12 आया है। तो ऐसे में हम क्या कर देते हैं, इनका जो हर होता है, डिनोमिनेटर होता है, उसका एलसीएम ले लिया जाता है। तो अगर हम इसका एलसीएम लेंगे, 6 8 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम आपके सामने आएगा, हम लेंगे नहीं, सीधा बता दे रहे हैं, इसका 24 एलसीएम आ जाएगा। तो 24 एलसीएम आ जाएगा, तो हम इसको नीचे कर लेते हैं, हम क्या कर देते हैं, 24 यहां पर लिख लेते हैं, क्योंकि 24 में इन सबका भाग चला जाएगा, 12 का भी जाएगा, 8 का भी जाएगा और 6 का भी जाएगा। तो 6 का भाग गया इसमें कितने में, 24 में, 6 चकू 24 4 बार गया, 4 लिख दीजिए और ऊपर जो लिखे थे 19 उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए। ऐसे ही फिर प्लस का चिन्ह लगा लें और 8 का 8 × 24 3 बार गया है, ऊपर क्या लिखा है 29 लिखा है, 29 लिख लीजिएगा और फिर हमारा प्लस का मार्क लगा है, प्लस का मार्क लगा लेंगे और 12 का भाग देंगे, 12 दूनी 24 2 बार गया है तो 2 लिख लेंगे और यहाँ पे लिखा आपका 14, तो उसका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहां से यहां पहुंच गए, यहां से यहां पहुंच गए, फिर आप जो पढ़ाया जाता है आपको भाग योग, एक नियम बोर्ड मास पढ़ाया जाता है, उसके तहत इन चीजों को, ये चीज मल्टीप्लिकेशन में पहले इनका हम कर लेंगे, तो 19 का 4 में योग कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेंगे और फिर इजी वे से जो भी आएगा वो ऊपर आ जाएगा और नीचे 24 आपका 24 है। बस इस तरीके से भिन्न पूरी हो जाएगी, जैसे इसमें किया था। ये समझ में आने वाली बात है, कुछ इसमें नई चीज नहीं है। हमें अब इसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, घटाना। घटाना एक समझ लेते हैं, बहुत सरल है और इस अंक के सहित भिन्न लिखी हुई है, यानी इसमें मिश्र नंबर है, तो देख के बच्चे डर जाते क्या करेंगे। तो भाई इसका भी हम भाई तोड़ लेंगे, क्या करेंगे, इसको देखिएगा, 4 पंचे 20, 1 21, ऊपर 21 आ गए, नीचे आप भाई 5 है 5 लिख लीजिएगा, माइनस 10 दूनी 20 और 2 जोड़ दीजिए ऊपर वाले, 20 2 22 आ गए बटे 10, ये रहा आपका। तो 21/5 माइनस 22/10 इस तरीके से आ गया। अब हम क्या करेंगे भाई, जो मैंने कहा नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में ऐसी संख्या, छोटी छोटी संख्या जिसमें दोनों का भाग चला जाए, तो इनका जब एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा इसका 10, चाहे करके देख लो एलसीएम, तो 10 आएगा। अब 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 5 दूनी 2 बार गया और यहाँ कितने हैं 21, इसका 21 का इसमें गुणा हो गया, फिर माइनस का चिन्ह माइनस लगा दीजिए। अब 10 का पारा पढ़िए, 10 एकम 10, ये 10 का भाग दीजिए, इसमें 10 एक बार गया तो 1 तो यहां लिख लीजिए और ऊपर आपके 22 लिखे हैं, 22 लिख दीजिएगा। अब आप देखेंगे कि इनका गुणा करेंगे, 21 दूनी कितना होता है 42, 42 माइनस और 22 इंटू 1 है तो आ गया आपका 22/10। अब 42 में से 22 चले गए, कितने 20 बचे हैं, तो यहां आ गया आपका 20/10 और ये काट देंगे हम, 10 दूनी 20, आंसर आ गया 2। तो आपने देखा पहले जहां आपने सरल तरीके से भिन्नों को घटाया था, अब यहां पर अनुचित भिन्नों के रूप में यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जोड़ करना आपने सीखा और यहां पर घटाव करना सीख लिया। दैट्स ऑल। फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे, उसमें आपको बता पाएंगे गुणा और भाग, क्योंकि इसको विस्तार से बताना जरूरी था, इसलिए अगले वीडियो में बताएंगे गुणा और भाग।